दोस्त, अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लीजिए आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। आज ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जो सक्सेस मिलने में देर होने की वजह से तमाम तरह की इधर उधर की बातें सोच रहे हैं, कर रहे हैं। उन्हें यह डर सताने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सारे संजोए सपने सिर्फ एक सुनहरे ख्वाब भर बन के रह जाएं और हमारी सारी उम्मीदें टूट जाएं, हम ना घर के ही रह जाएं और ना घाट के ही। लेकिन दोस्त, कहा जाता है कि अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे कोई बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। कल तक जो आपको हासिल नहीं हो सका उसका अफसोस मत करिए। आगे क्या कुछ आप हासिल करने वाले हो, बस उस बारे में सोचिए। उस मनुष्य की ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। और इसी सब्र की ताकत के चलते ऑन पैसिव के करीब 14 लाख फाउंडिंग मेंबर फर्श से चल के सीधे अर्श पे पहुंचने वाले हैं, आसमान की बुलंदियों को छूने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से हीरो बन जाने वाले हैं। मैं मानता हूं कुछ अपनी समस्याओं एंड तकलीफों को लेकर ऐसे बहुत सारे अनगिनत फाउंडिंग मेंबर हैं जिन्हें अब आगे धैर्य रखना, सब्र करना बड़ी कठिन लग रहा है। वे 24 घंटे बस ऑन पैसिव के ही आने का इंतजार कर रहे हैं, अपनी सफलता शुरू होने के राह निहार रहे हैं। दोस्त, एक बात याद रखिएगा, हमारा यही धैर्य, यही सब्र, यही त्याग, यही बलिदान और यही विश्वास और समर्पण एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी दिलाएगा हमें। और जब कोई रास्ता आपको बहुत अधिक मुश्किल लगने लगे तो समझ जाओ कि अब आपकी मंजिल बिल्कुल भी दूर नहीं है, आप मंजिल के बहुत करीब हो। दोस्त, हम फाउंडिंग मेंबर्स के फ्रेंड सर्किल में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अदर अदर एमएलएम कंपनियों से जुड़ के थोड़े बहुत कमाई कर ले रहे हैं और हम फाउंडिंग मेंबर को अभी तक ऑन पैसिव से नहीं कमाते देखकर हम पर हंस रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमें बेवकूफ और एक फेलियर इंसान तक समझ रहे हैं। बट उन्हें शायद यह नहीं पता कि आज थोड़े बहुत हवा उनकी है, कल तूफान हमारा होगा। दोस्त, हम में से बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स मित्र होंगे जो कि ऑन पैसिव से पहले या हो सकता है ऑन पैसिव ज्वाइन होने के बाद भी कई सारी कंपनियों में खूब हाथ पैर मारे होंगे। हो सकता है वहां कुछ उन्हें कमाई भी हुआ होगा, मगर बहुत कुछ उनका नुकसान भी हुआ होगा। कहीं भी अस्थायित्व नहीं मिल सका जहां वे आगे का यह उम्मीद भी कर सकें कि यहां हमारा पूरी तरह से जिंदगी बदल जाएगा, यहां हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, यहां हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। ऑन पैसिव में जितने पैसे हमने फाउंडरशिप एंड पैकेज के लिए पे किए हैं उससे कहीं अधिक पैसों के लॉस हुए हैं लोगों के अदर अदर कंपनियों में, मगर उसका कुछ भी खास मलाल नहीं है उन्हें, क्योंकि उन कंपनियों का अब कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है। वे हमेशा हमेशा के लिए जमा पूंजी तक भी लेकर गायब हो चुकी हैं। और जब कंपनी ही नहीं रही तो भला उससे उम्मीद भी क्या करना, वहां किसी को भी किसी से क्या शिकायत करना, क्योंकि जब कंपनी ही नहीं रही तो भला शिकायत किससे करना। लोग अंदर ही अंदर अपना मन महसूस के रह जाते हैं, अंदर ही अंदर तड़प के रह जाते हैं। और ऐसी भी बात नहीं है कि वे कुछ लॉस हो जाने के बाद यह कसम खा लेते हो कि अब आगे से ऐसा कोई काम नहीं करने का, बल्कि वे तलाश में रहते हैं फिर किसी बेहतर अपॉर्चुनिटी के मिलने का, और यह सिलसिला यूं ही चलते रहता है। मुझे अच्छी तरह से पता है और शायद यह बहुतों को पता होगा, ऐसे अनगिनत फाउंडिंग मेंबर हैं जो ऑन पैसिव ज्वाइन करने के बाद भी अदर अदर कंपनियों को ज्वाइन करने से नहीं चुके हैं, और जितना पैसा उन्होंने ऑन पैसिव को पे किया है उससे कहीं अधिक का उनका इन्वेस्टमेंट रहा है उन कंपनियों में, और अधिकतर जगहों पे उनका लॉस ही हुआ है। बट उस बात के कुछ खास फिक्र नहीं है किसी को, और फिक्र रहे भी किस बात का, जब कंपनी ही नहीं रही, जब प्रिंसिपल अमाउंट तक का लॉस हो गया, जब सारे अपलाइन लीडर्स इधर उधर हो गए, तो भला आप कोई फिक्र करने का फायदा भी क्या होगा। उस बारे में कोई भी फाउंडिंग मेंबर कभी चर्चा नहीं करता, क्योंकि जब कंपनी ही नहीं रही तो उससे जो आस उम्मीदें थी वे भी सभी खत्म हो गए। अब उससे कोई अपेक्षाएं भी नहीं रह गई, क्योंकि कंपनी है ही नहीं। अब जब कंपनी ही नहीं रही तो कोई गिले शिकवे भी किससे करना। अब उसके बारे में कोई कुछ निगेटिव या पॉजिटिव बोले उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऑन पैसिव से, तमाम ऑन पैसिव के लीडर से, या ऑन पैसिव से रिलेटेड वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर से, या सीईओ मिस्टर एस से ढेर सारी शिकायतें हैं अधिकतर फाउंडिंग मेंबर को, क्योंकि ये लोग कहीं गायब नहीं हुए हैं, सबके सब यहीं मौजूद हैं। अगर आज की आज ये सबके सब गायब हो जाएं तो जाहिर सी बात है किसी का कोई शिकायत नहीं रह जाएगा, फिर कोई भी चर्चा नहीं करना चाहेगा ऑन पैसिव का। जब कंपनी ही नहीं रहेगी तो फिर उम्मीद खत्म, आस खत्म, बात खत्म। बट यहां ऐसा नहीं है। ऑन पैसिव हिमालय की तरह सीना ताने खड़ा है, वह कहीं गया नहीं है, भागा नहीं है, कहीं गायब नहीं हुआ है। और जब वह 5-6 साल बाद तक भी
कहीं गायब नहीं हुआ, और वह भी उस परिस्थिति में जब उससे लाखों फाउंडिंग मेंबर से एक भी रुपये नहीं जा रहा हो। इसका मतलब सबसे कुछ अलग हटके होना है। यहाँ वास्तव में कोई बहुत बड़ा चमत्कार होना है, जो कि हर एक फाउंडिंग मेंबर की जिंदगी को बदलेगा, जो कि हर एक फाउंडिंग मेंबर के सपनों को पूरा करेगा। अरे भाई, यहाँ अगर थोड़े देर भी हो रहा है तब भी यह उम्मीद जरूर है कि यहाँ हमें वो सब कुछ हासिल होकर रहेगा जो हासिल करना चाहते हैं हम अपनी जिंदगी में। उम्मीद हमें तब नहीं होती जब कंपनी गायब हो गई रहती, या तमाम लीडर्स एंड मिस्टर एस हमसे मीटिंग वेबिनार के जरिए रूबरू नहीं हो रहे होते, या इसके कोई आईटी प्रोडक्ट दिख नहीं रहे होते। तब हम यह मान भी लेते कि हमने जो भी पैसे पे किए थे फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए, वे सारे के सारे डूब गए, लॉस हो गया, अब यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। बट ऐसा कुछ भी बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ हमारी आंखों के सामने है एंड दिन पर दिन और अधिक बेहतर ही होते जा रहा है। ओ कनेक्ट एंड ओ वेरीफाई के अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट रिलीज होने के लिए तैयार हैं, जैसा कि खुद मिस्टर एस कहते भी हैं। एंड जिन चीजों के शुरू होने का इंतजार है सभी फाउंडिंग मेंबर को, वो सब भी अब शुरू होने में अधिक देर नहीं लगना है। दोस्त, यह समझने वाली बात है, अगर ऑन पैसिव में कुछ भी नहीं होने को रहता तो 2022 के जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक में पूरी तरह से फाउंडरशिप क्लोज हो गया था। पैकेज परचेजिंग स्टार्ट हुआ 2023 के सितंबर में, यानी इस बीच कंपनी को पूरे एक साल तक कोई एक रुपये भी नहीं गया किसी फाउंडिंग मेंबर के माध्यम से। फिर भी कंपनी लेवल के सारे काम सुचारू रूप से चलते रहे, और इधर जनवरी के बाद से एक आध गिने चुने लोग ही पैकेज लिए होंगे, जबकि कंपनी का कोई भी काम बंद नहीं है, रुका नहीं है। आखिर यहाँ कुछ नहीं होने वाला रहता तो अब तक मिस्टर एस किस चीज का इंतजार कर रहे होते? क्यों अभी तक हर महीने कंटिन्यू ऑफिस के एम्प्लॉय के मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट के खर्चे के भारी भरकम बोझ उठा रहे होते? सब कुछ क्लोज करके निकल गए रहते आराम से। हम कर भी क्या लेते? जब किसी इंडियन कंपनी द्वारा हमें धोखा मिलता है तब तो हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं, तो भला मिस्टर एस के हम क्या बिगाड़ लेते? थक हार के हम बस यही कहते कि हम लाखों फाउंडिंग मेंबर की बद्दुआएं उन्हें कहीं चैन से नहीं जीने देगी। इसके अलावा शायद और हम कुछ भी नहीं कर पाते। और अगर हमें ये मान भी लें कि हमारी बद्दुआओं से उनकी जड़ें तक हिल जाती, वे कभी चैन से नहीं रह पाते, तो इससे हमारा क्या फायदा हो जाता? क्या ऐसा हो जाने से हमारी जिंदगी बदल जाती? हमारे सपने पूरे हो जाते? हमें आर्थिक आजादी मिल जाती? हमारे पैसे लौट के आ जाते? मगर मिस्टर एस की नीयत बिल्कुल साफ है। वे वास्तव में हम फाउंडिंग मेंबर के ही सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अगर थोड़ा देर हुआ है तो उससे हमें ही बड़ी कामयाबी मिलनी है। हमें यही मान के चलना होगा। जब तक ऑन पैसिव से हमारे सक्सेस का शुभारंभ नहीं होता है, तभी तक किसी फाउंडिंग मेंबर के अंदर कुछ डर या भ्रम है अपनी सक्सेस को लेकर। मगर जिस दिन भी यह शुरू हो गया, समझ लीजिए हमारे भाग्य का उदय हो गया। फिर हमारी जिंदगी बदलते, हमारी किस्मत चमकते देर नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात कि यहां अस्थायित्व होगा। एक बार सब कुछ सही सलामत शुरू हो जाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कभी आगे हमें अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत होगी। अकेले ऑन पैसिव ही काफी होगा हमारी सारी जरूरतें और सपनों को पूरे कर देने के लिए। और वो भी ये सिर्फ हम ही तक सीमित होकर नहीं रह जाएगा, बल्कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलने वाला बिजनेस है। तो इतनी बड़ी सक्सेस के लिए थोड़े सब्र करना, थोड़ा इंतजार करना तो बनता है। अब अधिकांश फाउंडिंग मेंबर के मन में यह सवाल गूंजेगा कि आखिर कब तक? ये भी तो कोई आके बता दे। हम यूं ही भला कब तक धैर्य रखते रहेंगे, कब तक इंतजार करते रहेंगे, एंड कब तक अपनी सफलता शुरू होने के राह निहारते रहेंगे? दोस्त, ये बात तो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एस ही बता सकते हैं, और मैं यह उम्मीद करता हूं कि वे इन सब के बारे में हमें बहुत जल्द बताएंगे भी। मेरे ख्याल से इस जून से लेकर जुलाई तक में जरूर कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी हमें। यह इस जून के 3rd एंड 4th वीक में भी हो सकता है, एंड जुलाई के 1st एंड 2nd वीक तक में भी, ऐसा अनुमान है मेरा। अब आगे कैसे क्या होता है उसके लिए इंतजार तो हमें करना ही होगा। बट मुझे जहां तक लगता है कि आगे जो कुछ भी होगा वह करीब 14 लाख फाउंडिंग मेंबर को मंत्र मुग्ध करके रख देगा, क्योंकि मिस्टर एस एंड तमाम लीडर्स के कहने के अनुसार आगे कुछ ही दिनों में जो होने वाला है वह अविश्वसनीय होगा, अकल्पनीय होगा, हमारे सोच और कल्पनाओं से बहुत बड़ा होगा। भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। On Passive, the future of internet.